नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जो सत्ता में हो या विपक्ष में, लेकिन दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र बना रहता है। गरीबों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का मसीहा माने जाने वाले इस दिग्गज नेता की चर्चा हुए बगैर आज भी बिहार का कोई चुनाव संपन्न नहीं होता, जिसने कभी अपने सेक्युलर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जो पिछले कई वर्षों से रांची के जेल में बंद है और जिसके मशवरे के बिना आज भी विपक्षी पार्टियां कोई निर्णय नहीं ले पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव को शुक्रवार झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। लालू से कोर्ट ने 2 महीने के अंदर एक नई याचिका दाखिल करने को कहा। लालू की जमानत याचिका पर यह सुनवाई पहले 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन तब इसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई में के दौरान सीबीआई ने लालू के न्यायिक हिरासत की अवधि पर उनके वकील के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि अभी लालू ने सिर्फ 37 माह 12 दिन ही हिरासत में काटे हैं। उनकी आधी सज़ा की अवधि में अभी भी 2 माह और 7 दिनों का समय बाकी है, इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई के वकील की इस दलील को कोर्ट ने मानते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से मना कर दिया। राजद सुप्रीमो फिलहाल जेल की सज़ा के अंतर्गत दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। बीते कई सालों से जेल में रहने के बावजूद पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से लालू बिहार की सियासत के केंद्र बने हुए हैं। बिहार की सियासत आज भी उनके समर्थन या विरोध के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा कोई भी रहा हो, लालू की चर्चा जोर शोरों से हुई। लालू जमानत पर जेल से बाहर आएं या जेल में रहें, वो विपक्ष की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाते रहे हैं। लालू यादव की हस्ती में कभी कमी नहीं आई। चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, वो जेल में रहें या जमानत पर बाहर आएं, हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। लालू विरोध की राजनीति के बल पर एनडीए को मिली सत्ता लालू की गैर मौजूदगी में राजद की कमान फिलहाल उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कंधों पर है। हालांकि उनके नेतृत्व में हुए पहले विधानसभा चुनाव में राजद बिहार में सत्ता तक पहुंचकर भी सिंहासन पर बैठने में असफल रही। इससे पहले साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी की राजनीति की सबसे बड़ी हार हुई। न केवल आरजेडी शून्य पर आउट हुई, बल्कि विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों की भी ऐसी ही स्थिति रही। महागठबंधन में एकमात्र किशनगंज सीट जीतकर कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। यह बिहार की लालू विरोध की राजनीति की सफलता थी, जिसके कंधे पर चढ़कर एनडीए ने अपना परचम लहराया। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बावजूद लालू बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे। सत्ता पक्ष उनके शासनकाल को ही मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में फिर से कूदा था और लालू शासनकाल की कमियां बताकर अपनी सियासत चमकाने में लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए व महागठबंधन की बिसात पर लालू बड़ा मोहरा बनकर उभरे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू के नकारात्मक मॉडल की चर्चा की गई। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने मतदाताओं को लालू राबड़ी शासन के लौट आने का डर भी दिखाया और दूसरी ओर महागठबंधन ने लालू के नाम को चुनाव प्रचार से दूर तो रखा, लेकिन उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा की खूब दुहाई दी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने भी विकास की बात की, लेकिन इसमें रोजगार का बड़ा मुद्दा जोड़कर अपार जन समर्थन जुटाने में कामयाब रही, जिसके बाद एनडीए के घटक दलों ने भी रोजगार के वादे करने शुरू कर दिए। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव के पीछे जन सैलाब उमड़ता रहा। जनता लालू के लाल तेजस्वी के युवा चेहरे और दमदार भाषण शैली पर फिदा होती दिखी। इसके पीछे भी लालू प्रसाद यादव के प्रति जनता का प्रेम बड़ी वजह बताई गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद भले ही सत्ता पर काबिज होने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी। संख्या बल में एनडीए से कुछ ही सीटों के फासले पर रह जाने के कारण राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन को आखिरकार विपक्ष में ही बैठना पड़ा, जिसका प्रमुख कारण महागठबंधन ने अंतिम समय पर चुनाव परिणाम में धांधली को बताया। लेकिन इस चुनाव में सत्ता से दूर रहकर भी
तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी मजबूती से उभरी। इसके साथ ही लालू की अगली पीढ़ी तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित हो गए और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी लालू के लाल का लोहा मानने को मजबूर हो गया। तेजस्वी की राजनीतिक चमक और पार्टी के शानदार प्रदर्शन से चारा घोटाला में सजा पाकर रांची की जेल में बंद रहकर भी लालू प्रसाद यादव राजनीति की धुरी बने हुए हैं। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं को उनसे मिलने रांची जाना इसका बड़ा प्रमाण रहा है। जेल में रहकर भी राजनीति की धुरी बने लालू अगर शुक्रवार को हुई उनकी जमानत की सुनवाई पर जेल से बाहर आते तो न्यायिक बंदिशों के बावजूद राजद ही नहीं पूरे विपक्ष के लिए भी बड़ी ताकत बनते। लेकिन अब विपक्ष को इसके लिए 2 महीने तक का इंतज़ार और करना होगा। लालू प्रसाद यादव पहली बार 3 दशक पहले 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो शुरू के कुछ दिनों में माना जाने लगा कि वे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। इसकी वजह थी कि तब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, भागवत झा आज़ाद और रामाशय प्रसाद सिंह जिस तरीके कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं का बोलबाला था। इन सब के सामने लालू की हैसियत छोटी थी, किंतु समय के साथ साथ लालू ने खुद को निखारा और अपनी राजनीति को सत्ता के उस शीर्ष पर ले गए जहां से उनके आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बिहार में साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू की जब नई सरकार का गठन हुआ तो लालू की करिश्माई राजनीति को थोड़े समय के लिए ग्रहण ज़रूर लगता दिखा, लेकिन तब लालू ने बिहार के बदले दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहाँ भी रेल मंत्री के रूप में खासे चर्चित होने लगे। घाटे में चल रहे रेलवे को पहली बार मुनाफे का मंत्रालय बनाया और दुनिया भर में छा गए लालू। बिहार में MY समीकरण के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जे के साथ राजनीति में लालू प्रसाद यादव के मुकाबले में आज भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। नीतीश कुमार के सापेक्ष अगर राजनीति में किसी की तुलना होती है तो वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव की है। वे दशकों से संपूर्ण विपक्ष की लगातार धुरी बने हुए हैं। यही कारण है कि सत्ता से हटने के बाद भी बिहार में कांग्रेस, CPI, CPM जैसी तमाम पार्टियों की राजनीति आज भी लालू के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यही वजह है कि लालू के परिवार के साथ साथ उनके चाहने वालों और विपक्षी दलों के नेताओं को भी कोर्ट से उनकी जल्द रिहाई की आस लगी रहती है। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।